हेलो फ्रेंड्स, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। उससे पहले हम थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति इस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत में 3 सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का एक प्रमुख होता है और उन प्रमुखों का एक प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। यानी भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दे तो वो अब किसी और न्यायालय में अपील नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है इस देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। अब उसको फांसी होने से अगर कोई रोक सकता है तो वो राष्ट्रपति रोक सकता है। तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति की फांसी की सजा अगर माफ़ करना चाहे तो माफ़ कर सकता है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो 3 ऐसी परिस्थितियां हैं जो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अगर अपने पद पर है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तो समय से पहले राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अगर अपने पद पर है और पद पर रहते हुए वो पागल हो जाए तो पागल व्यक्ति को तो अब देश के राष्ट्रपति पर रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद होता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति अपने देश के बारे में नहीं दूसरे देश के बारे में सोचना शुरू कर दे, यानी अपने देश के साथ गद्दारी कर जाए, तब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तीसरा ये है कि जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बात ना माने, मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, मुखिया होता है देश का प्रधानमंत्री, अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेगा तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है, और अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की ही बात नहीं मानेगा तो राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, जिसके कारण राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। और ये प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन संसद के 2 ही सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आती है तो इसमें विधानसभा के जो सदस्य होते हैं यानी जो विधायक होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। यानी हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदनों को प्राप्त है, लोकसभा और राज्यसभा को। अब कौन सा सदन हटा सकती है? तो देखिए, कोई भी सदन आरोप लगा सकती है राष्ट्रपति के ऊपर। दोनों ही सदनों को समान शक्ति प्राप्त है, लोकसभा या राज्यसभा। मान लेते हैं लोकसभा ने राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाया, तो ऐसा नहीं है कि 2-4 MP खड़े हो गए और कह दिए कि हम राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा रहे हैं, राष्ट्रपति को उनके पद से बर्खास्त कर रहे हैं। 2-4 MP के होने से कुछ नहीं होगा। लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं, वहीं राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हैं। लोकसभा में 545 में 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो मनोनीत होते हैं, 543 जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति होते हैं, जिनके पूर्वजों में से आधा इंडियन और आधा इंग्लैंड के निवासी हों, उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और राज्यसभा में 250 में 238 + 12 होता है। 238 जो है उनका वो निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो मान लेते हैं लोकसभा ने आरोप लगाया, तो जो सदन आरोप लगाएगी, पहले मान लेते हैं लोकसभा ने आरोप लगाया, तो लोकसभा अपने कुल सदस्यों की संख्या के 1/4 सदस्य आरोप लगाएंगे, और जो सदन आरोप लगाएगी
वो पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे देगी कि राष्ट्रपति महोदय जी, आपने संविधान का उल्लंघन किया है, हम आप पर महाभियोग लगाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति को सूचना देना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति को भी ये अधिकार है कि वो भी लड़ सके, अपने किसी अधिवक्ता को रख सके कि हमने संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया है। मान लेते हैं लोकसभा ने आरोप लगाया, तो लोकसभा अपने कुल सदस्यों की संख्या के 1/4 सदस्य आरोप लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आरोप लगा दिए तो महाभियोग लग गया। अब जो सदन आरोप लगाई है वो अपने कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से उसे पास करना पड़ेगा। अब 2/3 बहुमत एक विशेष बहुमत होता है, तो इतना आसान है नहीं राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए आधे से 1 सीट ज़्यादा चाहिए, यानी 272 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। अब मान लेते हैं लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पास कर दिया, यानी जिस सदन ने आरोप लगाया था अपने कुल सदस्यों की संख्या के 1/4 सदस्य, यानी 25% सदस्यों ने, अब वही सदन उसे विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से, यानी लगभग 66% सदस्य जो है उसे पास कर दिए। तो यहाँ से पास होने के बाद वो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन इसकी जांच करेगा कि क्या लोकसभा ने जो आरोप लगाया है वो आरोप सही है। उसकी एक जांच समिति का गठन करेगा, उसकी जांच होगी। अगर जांच पाया गया सही तो राज्यसभा भी अपने कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से अगर पास कर देती है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। और अगर राज्यसभा पास ना करे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि दोनों ही सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। तो इस तरह अगर मान लेते हैं राज्यसभा ने आरोप लगा दिया, लोकसभा ने लगा दिया, लोकसभा ने उसे 2/3 बहुमत से पास कर दिया, राज्यसभा में गया और अगर राज्यसभा ने उसे 2/3 बहुमत से पास कर दिया तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। और राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो गया तो यही है महाभियोग प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति को 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ऐसा भारत के संविधान में है। तो दोस्तों, ये था महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है कि महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।